हेलो गाइस, आई एम पौनाथ एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी इजीली, वो भी ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके। सो हेनरी कैविल की ड्राइंग मैं कर रहा था, जिसका आज मैं हेयर वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन से शुरू कर रहा हूँ एंड इसके लिए आप अपनी रेफरेंस इमेज को काफ़ी केयरफुली देखें एंड जैसा भी आपको शेप नज़र आ रहा है उसे ड्रॉ करने का ट्राई करें। इसे उतना एक्यूरेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट रफ आउटलाइन पहले ड्रॉ कर लें एंड मेजर शेप्स को ड्रॉ करें। जैसे मैंने मेजर शेप्स ड्रॉ कर लिए एंड इसे मैं हल्का सा सेट कर रहा हूँ पहले एक HB ग्रेफाइट पेंसिल की हेल्प से। एंड जो हाईलाइटेड पार्ट है मैं वहाँ पे शेड नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे एरिया को मैंने एक लाइट शेड कर लिया है। नाउ हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ मैं यूज करने वाला हूँ इंडेंटिंग टेक्निक का। इसके लिए आप कोई भी एक इंडेंटिंग टूल यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है। अगर आपके पास कोई इंडेंटिंग टूल नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं किसी भी एम्प्टी बॉल पॉइंट पेन का। सो मैं यूज कर रहा हूँ एक वाइट जेली रोल बॉल पॉइंट पेन का, जो कि ख़त्म हो चुकी थी। तो इससे मैं पूरे हेड में जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटेड हेयर्स चाहिए वहाँ पे इंडेंटिंग कर रहा हूँ। इससे आपको हाईलाइटेड हेयर्स ड्रॉ करना काफ़ी ईजी हो जाता है एंड आपकी जो हेयर की ड्राइंग है वो भी काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। सो एज नाउ इंडेंटिंग इज़ कम्प्लीट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शेडिंग पार्ट। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ सबसे पहले 2B ग्रेड की पेंसिल का। उससे मैं शैडोज से शुरू कर रहा हूँ एंड मैं हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो आप जल्दीबाजी में पूरे हेयर्स को फिल ना करें, उन्हें 1 बाय 1 ड्रॉ करने का ट्राई करें। उनकी डायरेक्शन को देखें कि वो किस डायरेक्शन में है, देन वो रियलिस्टिक ड्रॉ होंगे। सो मैं पूरे हेयर की बेस लेयर ऐड कर लेता हूँ, लिविंग द हाईलाइटेड पार्ट। एंड इंडेंटिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपको हाईलाइटेड पार्ट को छोड़ने के लिए उतना वरी नहीं करना पड़ता है, बिकॉज शेडिंग में वो ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाईलाइटेड पार्ट इज लुकिंग क्वाइट क्लियर। सो फर्स्ट लेयर इज कम्प्लीटेड, नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड इट, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक लार्ज साइज के मेकअप ब्रश का। एंड इस ब्रश की हेल्प से इस बेस लेयर को काफ़ी लाइटली ब्लेंड कर रहा हूँ। नाउ आई एम एडिंग द सेकंड लेयर, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं 4B और 6B एनी ग्रेड पेंसिल यू वांट। एंड मैं शुरुआत कर रहा हूँ शैडो वाले एरिया से या डार्कर एरिया से। एंड विद द सेम प्रोसेस लाइक ड्राइंग हेयर स्टैंड्स 1 बाय 1, आई एम ड्राइंग द पार्ट अगेन। Blending the second layer too with the same brush. Now for this final layer मैं स्टेडलर की मास्क लिमोग्राफ ब्लैक पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी डार्क होती हैं। एंड सेम प्रोसेस से मैं फिर से सारे हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। Now after shading the final layer, it's time to add some highlights, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ मोनो जीरो इरेजर का। एंड इस इरेजर की हेल्प से मैं जो हाईलाइटेड हेयर स्ट्रैंड्स हैं उन्हें इरेज कर रहा हूँ, जिससे वो रियलिस्टिक लगे।